नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल पे स्वागत करता हूं। तो फटाफट आ जाओ भाई। आज टेस्ट होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग का, बड़ा ही मस्त है ये टॉपिक। हालांकि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, पर फिर भी इसको रिवीजन कर लेते हैं, एक बार हमारे काम आएगा। चलो तो एक बार आ जाओ बेटा, सारे के सारे लोग जितने भी लोग हैं फटाफट चले आओ, फिर स्टार्ट करते हैं। बड़ा मस्त सा टॉपिक लेके आया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद। चले सभी लोग आ जाओ बेटा, जल्दी फटाफट आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। चलिए फटाफट, जय हिंद भाई। आ जाओ सारे लोग आ जाओ भाई, जितने भी हैं। चलिए गुड इवनिंग, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। चलिए आज मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा आप लोगों के, आप सीधे सिर्फ आंसर ही देते रहना, बाकी का मैं नजर सब पे रखूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आज बेटा मैं लेके आया हूं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग का हर एक बच्चे को आंसर बताना है, हर एक बच्चे को इसका हर एक बच्चे को आंसर बताना है। और क्या रहा होगा, गलत आता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आंसर बताना है। चलिए बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। सब फटाफट बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या रहा होगा। चलिए ए बी सी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही करेंगे हम लोग। चलिए ये सी है, बहुत सही। ये क्या है सर, सी। अब आप फटाफट बताइए इसका क्या रहा होगा। चलिए ए बी सी, चलिए ए बी सी जेड वाई एक्स, सी बी ए, आगे मेरा क्या रहेगा फटाफट बताओ भाई, आगे मेरा क्या रहेगा। चलिए ऑप्शन में देखो, एक्स वाई जेड, बी सी ए, वाई जेड एक्स वाई जेड वाई। चलिए ऑप्शन नंबर ए बी, काफी बच्चे बी भी बोल रहे हैं। चलिए बहुत सही। ए ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा, फटाफट बताइए इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए जबरदस्त, बताइए बेटा क्या रहा होगा। चले एक चीज तो आप इसको देख, थोड़ा सा भी गंदी नजरों से इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। सर एक बात बताना, अगर मैं बात इसकी करूं तो ये ए बी सी तो शुरू के अल्फाबेट हैं और जेड वाई एक्स लास्ट से है, मतलब ये मुझे पता चल रहा है ये शुरू वाले शुरू से हैं और वो वाले लास्ट से हैं। क्या आप इसको नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, निकालने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे? ये क्या दे रखा है मेरा, सी बी ए है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ ए था तो यहाँ मेरा एक्स दे रखा था, अब यहाँ ए है तो इसका मतलब यहाँ एक्स आएगा, यहाँ एक्स है तो ये मेरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तीन तो मेरे कट जाएंगे। अगर बात देखना आप ए बी सी है तो इधर भी तो आपका एक्स वाई जेड ही रहा होगा, और एक्स वाई जेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। और जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर 1 है बेटा एकदम परफेक्ट आंसर है, सही है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको तो आप देखते ही बता सकते थे कि इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। चलिए बताइए, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपकी स्क्रीन पे, और फटाफट बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा होगा, ऑप्शन नंबर पे। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट बताना, हर क्वेश्चन हर किसी को सॉल्व करना है। चलिए ये भी आपकी स्क्रीन पे बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बताइए। जे एल एन, आगे क्या बोल रहा है, एस क्यू ओ पी आर टी, तो आगे क्या रहेगा सर, आपको ये बताना है आगे मेरा क्या रहेगा। चले जबरदस्त, फटाफट करके बताइए आगे मेरा क्या रहा होगा, आगे मेरा क्या रहा होगा, फटाफट इसको करके बताइए। चलिए जबरदस्त जबरदस्त, आंसर आने स्टार्ट हो गए। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट आप कोशिश करना, हर एक बच्चा कोशिश करेगा, नहीं निकलता है कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं निकलता तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोशिश हर बच्चा करना। ये क्या दे रखा है, जे एल एन, इसका क्या दे रखा है, एस क्यू ओ। जे की वैल्यू क्या होती है, ई जो टी में आपको पता है बेटा, जे की वैल्यू होती है मेरी 10, एल की मतलब लव, लव का मतलब होता है 12, एन का मतलब हो जाएगा मेरा 14, ऐसे ही स्पीड टेस्ट का मतलब हो जाएगा 19, ये कितना है मेरा 17, क्यू का मतलब, ओ का मतलब होता है 15। बहुत सही। अगर मैं बात करूं पी आर टी, इसका वैल्यू, पी का वैल्यू क्या होता है आप सभी लोग जानते हो बेटा, पी का वैल्यू होता है 16, आर का वैल्यू कितना होता है 18, टी का मतलब क्या होता है 20, दो दो छोड़ के दे रखा है। तो अब जो इसकी वैल्यू रहेगी वो मेरी कौन सी रहेगी, आप सीधा ही बोल सकते थे देख के कि अगर मैं बात करूं इसकी, ये मेरा क्या दे रखा है, वाई डब्लू यू, वाई कितना होता है मेरा 26, डब्लू कितना होता है मेरा 23,
और ये कितना होता है, u कितना होता है मेरा 21। दो दो का डिफरेंस ही सर यहाँ पे था, दो दो का डिफरेंस ही मेरा यहाँ पे था। अगर यहाँ देखोगे तो आप कितना है, y का मतलब है 25, दो दो का डिफरेंस ही मेरा यहाँ पे दे रखा है। तो क्या कर दूंगा मैं, ऑप्शन नंबर सी कर दूंगा। आप बाकी के देख लेना, बाकी के सारे कोई भी मैच नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही होगा। बताइए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए फटाफट, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत रही हो तो आप बताइए। चलिए, ये भी आसान था, साफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3, और फटाफट इसको करके बताइए 3 का मेरा आंसर क्या रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए बेटा क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट बताइए। ADEFGJ, ADEFGJ KNO आगे मेरा क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताइए बेटा, हर एक बच्चे को आंसर बताना है, आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा, इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहा होगा। चलिए, नंबर अल्फाबेट नंबरिंग कर लेना बेटा, नंबरिंग इकलौता ऐसा वो है कोडिंग डिकोडिंग का, सारे पाप धुल जाते हैं, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा करो, 1 मिनट में आंसर पा जाओ। कैसे, अगर मैं इसका देखूं क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसको सर मैं थोड़ा सा भी गंदी नजरों से देखूं तो आपको दिख रहा होगा, ये मेरा क्या दे रखा है, ये मेरा ए है, अच्छी बात है, ये डी है, और ये क्या दे रखा है मेरा ई। अगर मैं इसको करूं तो ये कितना आ जाएगा, FGJ। अब इसको कर लो, ए की वैल्यू कितनी होती है 1, डी की वैल्यू कितनी होती है 4, और ई की वैल्यू कितनी रहेगी मेरी 5। ऐसे ही एफ की वैल्यू कितनी होती है सर 6, जी की वैल्यू कितनी होती है 7, जे की वैल्यू कितनी होती है मेरी 10। के एन ओ, के कितना होता है सर 11, एन होता है 14, ओ होता है मेरा 15। अब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, सीधी सी बात है, फटाफट करके बताओ, इतना तो आंसर आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा कि अब जो आएगा जैसे यहाँ 1 4 5 है, 5 के बाद 6 आया तो 15 के बाद 16 आ जाएगा, 16 पे कितना होता है पी होता है, 16 से अगला क्या रहा होगा मेरा क्यू रहा होगा 17, क्योंकि ये तो लगातार है 6 और 7 17 पी क्यू। और फिर कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 3 का डिफरेंस कितना रहा होगा 20, और ये मेरा क्या रहा होगा T20। पी क्यू टी जिस बच्चे का भी आंसर रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पी क्यू टी जिस बच्चे का भी बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ, फटाफट बेटा कमेंट करके बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, मस्त है, आप लोगों का प्रिय है, ये तो बहुत आसानी से पता चल जाता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत होती नहीं है। चलिए, बहुत सही, सभी बच्चों का 3 का सी 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 सी, बहुत सही। आगे मैं अगर बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, समझना, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट इसको करके बताइए 4 का आंसर मेरा क्या रहा होगा। BVSCYEHXMIRCP, तो आगे मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है सर, फटाफट इसको करके बताइए आंसर क्या रहा होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, फटाफट देख के बताइए। BVSCMRCP का क्या रहेगा। चलिए बहुत सही, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहेगा। हर एक बच्चे को आंसर, हर एक बच्चे को बताना है, एक एक बच्चे को आंसर बताना है बेटा, कमेंट करके बताइए क्या रहा होगा। थोड़ा सा सोचो, मैंने आप लोगों को बताया था, अल्फाबेट में समझाया था, हिंट में दिए देता हूं कौन किसका विपरीत होता है। अब इतनी हिंट तो काफी है, इससे ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा। आपको याद होगा तो मैंने बताया था कौन किसका विपरीत होता है, उसको देखो और फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाओ। चलिए जबरदस्त, फटाफट बताओ बेटा आंसर क्या रहा होगा, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। चलिए बहुत सही, बहुत सही, जल्दी जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बताओ, चौथे का मेरा ए बी सी डी मेरा कौन सा रहा होगा, फटाफट बताओ, देख के आंसर कौन सा रहा होगा। चलिए अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये मेरा क्या दे रखा है बी वी एस और सी, इसका क्या दे रखा है वाई ई एच, और ये क्या दे रखा है मेरा एक्स। चलिए
अगर आपको याद होगा तो मैंने एक कहानी सुनाई थी कि भाई आज बाइक पे घूमने चल रहे हैं शाम, तो बी का उल्टा अल्फाबेट में क्या होता है बेटा, वाई होता है। ई का उल्टा क्या होता है, इवनिंग शाम में। आवर्स कितने घंटे बताओगे, मैंने ये जब बताया था ना बेटा, अगर आप देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही है। अब आप देख लो बेटा क्या है, बी का उल्टा क्या है सर, बी का उल्टा है वाई। वी का उल्टा क्या होगा, आपके सामने रहा होगा, वी का उल्टा है ई। एस का उल्टा क्या है, एस का उल्टा है एच। बताइए कोई दिक्कत नहीं। सी का उल्टा क्या रहेगा सर, सी का उल्टा रहेगा मेरा एक्स। मतलब सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत है। पूछा किसका है, एम आई आर सी पी, इसका उल्टा क्या रहेगा, एम आई आर सी पी। तो आप सभी लोग जानते हो एम का उल्टा क्या हो जाएगा सर, एम का उल्टा हो जाएगा एन। आई का हो जाएगा आर, इंडियन रेलवे। आर का क्या हो जाएगा आई। सी का क्या हो जाएगा एक्स। पी का क्या हो जाएगा के। एन आर आई एक्स के कहीं है, एन आर आई एक्स के, चलिए एम आई आर सी पी, ये तो ऑप्शन ही कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एन आई एक्स के, एन आई एक्स के, ये एम आई नहीं है तो एम आई नहीं है तो इसको हटाओ। एन आई एक्स के, ये आई एक्स्ट्रा ऐड हो गया है बेटा, इसको हटा दो। चलिए ये आई वाला जो है एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको हटा दो। एम आर सी पी है तो इसको हटा दोगे तो ये भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर मैच हो जाएगा आपका। चलिए एन आई एक्स के, अब आप देख लो एन आई एक्स के कहीं है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे तो आपका आंसर आपके सामने रहेगा। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। बहुत आसान सा था सर, आप देखते ही बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5, और फटाफट इसका करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरा क्या रहा होगा। जबरदस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए बेटा, ए एफ के पी जेड यू पी के बी जी एल ओ, आगे मेरा क्या रहा होगा। चलिए फटाफट देखिए और बताइए इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए फटाफट बताइए, आपको ही करना है। ए एफ कोडिंग कर लो, कोडिंग से बहुत आसान से हो जाएगा। चलिए बहुत ए एफ के पी, चलो ये भी बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैंने बताया था बिल्कुल सेम ही है। बी जे एल क्यू क्या रहेगा, चलिए फटाफट बताइए बेटा, हर किसी को कमेंट करके बताना है, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। बहुत सही, जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताओ इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर मेरा क्या रहेगा, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए क्या दे रखा है, ए एफ के पी, ए एफ के पी दे रखा है। मैंने यहाँ पे लिखा ए एफ के और पी लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैंने क्या कर दिया, जेड यू पी के। अगर आप देखोगे तो भाई बिल्कुल पहले वाला है। ए का उल्टा क्या होता है तो आप बोल दोगे सर जेड होता है। एफ का उल्टा क्या होता है, एफ का उल्टा यू होता है, फ्यूल। पी के मूवी, पी के मूवी, पी का उल्टा के होता है। ऐसे ही बी जे एल क्यू, तो बी का उल्टा क्या होता है, वाई। ठीक है, अब जी पूछ रहा है तो जी का उल्टा क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। मैंने बताया था कहां से चलना है, जीटी रोड से चलना है, टी। तो वाई टी जिसका भी आंसर है। एल का उल्टा लव, रात के 12 बजे तक एल ओ वी ई एक वर्ड होता है। एल का उल्टा हमेशा रहेगा ओ, और वी का उल्टा रहेगा ई। तो एल का उल्टा ओ जो भी रहा होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जे की जग ले आ जाके, तो वाई टी ओ जी जो भी आंसर रहा होगा जिस बच्चे का, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। वाई टी ओ जी जिस बच्चे का भी आंसर है बेटा, जबरदस्त आंसर है, परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है। चलिए अगर मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। फटाफट इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त,
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए बेटा मेरा क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए ड्राइवन का है कोड, ये कुछ दे रखा है तो आगे क्या रहा होगा, फटाफट बताओ बेटा, एक एक बच्चा कमेंट करके। चलिए जबरदस्त जबरदस्त, सभी बच्चों के कमेंट देख रहा हूं मैं, सारे बच्चे करके बताइए बेटा क्या रहा होगा। चलिए ड्राइव इन है आपके वर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फटाफट करके बता दीजिए मेरा क्या रहा होगा। आप बहुत आसानी से इसको बता सकते थे कि इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताइए बेटा इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। ड्राइवन एक वर्ड है आपके सामने, कि इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। बहुत सही बहुत सही। चलिए फटाफट बताना है सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर एक बात बताना, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं ये ड्राइवन वर्ड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? DRI, चलिए VEN, ड्राइवन एक वर्ड है और इसको क्या कोड कर सकता हूं मैं, EIDRVN। आप इसको थोड़ा सा भी गौर से देखोगे तो बेटा एक बात तो समझ में आ जाएगी, ये ऊपर नीचे सेम अल्फाबेट है, एक जैसे ही है ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे सेम है, एक जैसे अल्फाबेट है, तो मैं क्या कर सकता हूं देख लेते हैं। ये मेरा क्या बोल रहा है, BEGUMP। चलिए अगर मैं इसको कोडिंग करूं और इसका नाम दे दूं, 1 2 3 सभी को नाम दे दूं, ये क्या है मेरा, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अगर मैं बात देखूं ये कितने नंबर पे, 5 पे, ये कितने पे हो जाएगा, 3 पे, ये कितने पे हो गया, 1 पे, ये आर कितने पे आ जाएगा सर, आर आ जाएगा 2 पे, वी कितने पे है, 4 पे, एन कितने पे हो जाएगा सर, 6 पे हो जाएगा। चलिए 5 3 1 2 4 6 कोडिंग है, क्या मैं बेटा इसको ये नाम नहीं दे सकता, 1 2 3 4 5 6, तो ये सेम कोडिंग फिर लगा दो, 5 3 1 2 4 6। 5 पे कितना है, तो आप बोलोगे सर जो 5 पे है वो एम है, 5 पे क्या रहा है मेरा, एम। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 पे क्या रहा होगा, आप बोलोगे सर 3 पे क्या रहा होगा मेरा जी। 1 पे कितना है, तो 1 पे सर है बी। 2 की अगर बात करूं तो 2 पे रहा होगा ई। 4 पे कितना है, तो 4 पे आप देखोगे सब यू रहा होगा। और पी की बात करो, MGBEUP, MGBEUP, MGB कहीं है नहीं है, तो इसमें से MGEB, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अगर इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है तो नन ऑफ दीज आंसर रहा होगा मेरा, बी MGBEUP बिल्कुल परफेक्ट है, नन ऑफ दीज कर लो, इसका 4 का नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सभी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, बिल्कुल जबरदस्त। आपको ये सारी चीजें आती तो बहुत अच्छे से ही है, पहले हमारा तो कोई रिवीजन ही है, एक तरीके से रिवीजन करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है सर, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 करके बताइए मेरा आंसर क्या रहा होगा। चलिए ये 2 पार्टों में कराऊंगा, आज एक पार्ट है, एक पार्ट में कल कराऊंगा, इसका सेम यही रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, 2 पार्ट में। चलिए RRB आपके सामने है बेटा, इस क्वेश्चन को करो फटाफट और मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या रहा होगा, हर एक बच्चा आंसर बताएगा फटाफट कि DDA RRB का क्या रहा होगा। BBR है, BRR है, RRR है, DDA है, ई में छोड़ो क्या ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट देखो बेटा और इसको बताओ इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए हर एक बच्चे को आंसर बताना है, फटाफट बताइए मेरा आंसर क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा आंसर क्या रहा होगा। चलिए फटाफट आंसर बताओ इसका क्या रहा है। सर एक बात बताओ, ये क्या दे रखा है मेरा, DDA है, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AD और D लिख सकता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये मेरा क्या दे रखा है, RRB, और इसको मैं आगे क्या कर दूंगा ये आपको बताना है कि आगे ये क्या हो सकता है। तो फटाफट बताओ बेटा आगे क्या हो सकता है, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए देखो और बताओ फटाफट क्या हो सकता है। आप एक बात समझ में आ रहा होगा
ये क्या है ए, ये क्या रहा होगा डी, ये क्या रहा होगा सर डी, मतलब वही नंबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ क्या मैं बी नहीं लिख सकता, लिख सकता था। यहाँ मेरा क्या आ जाएगा सर आर आ जाएगा, बड़ा होगा या छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है आर है, तो बी आर आर जहां भी रहा होगा आप देख लो, इसमें है बी आर आर नहीं है, बी बी आर है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, ये तो है ही नहीं। ये क्या है ऑप्शन नंबर बी रहा होगा। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी है बेटा परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। जिस भी बच्चे का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए सारे बच्चे एक बार बेटा कमेंट करके बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर आ क्या रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, सभी बच्चों के एकदम परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, सही है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 और फटाफट इसको करके बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मेरा क्या रहा है, एक बार फटाफट देखिए और बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का मेरा आंसर क्या रहा होगा। बड़ा ही आसान सा है, इसको भी आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। चलिए जबरदस्त, फटाफट करके बताओ बेटा। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 8। हर एक बच्चे को करना है, गलत आएगा फर्क नहीं पड़ता, गलत की टेंशन आप मत लेना, लेकिन करना हर किसी को है। बड़ा कर देता हूं, चलिए बहुत सही, इससे ज्यादा बड़ा हो गया क्या। चलिए अब सही है, अब सही है। फटाफट अब बताइए मेरा क्या रहा होगा। डी जी जे के एम ओ, आगे क्या बोल रहा है एम पी एस, और इसका आंसर बताइए बेटा क्या रहा होगा। डी जी जे के एम ओ एम पी एस, तो आगे मेरा क्या रहा होगा, फटाफट बताइए आगे क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त बताइए आगे क्या रहा होगा भाई। चलिए चलो चलो फटाफट बताओ बेटा क्या रहा होगा। वही है, नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से बेस्ट बेटा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई कोई दूसरा तरीका बता रहा है तो आप समझ जाओ कि भाई ये सब बेकार की चीजें हैं। सबसे अगर हमारी कुछ इज्जत बचा सकता है तो वो है सिर्फ नंबरिंग करो अल्फाबेट का और आगे बढ़ जाओ। कैसे, ये क्या दे रखा है सर डी, ये क्या दे रखा है डी जी जे, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं सर के एम ओ लिख सकता हूं। चलिए अच्छी बात है। ये क्या दे रखा है मेरा एम पी एस, और इसका आगे मेरा क्या रहा होगा, इसका आगे क्या रहा होगा। सबसे पहले आप अगर नंबरिंग करोगे तो आपको ध्यान रखा जाएगा डी की वैल्यू 4 होती है, जी की वैल्यू 7, जे की वैल्यू कितना रहा होगा 10, के कितना है 11 है, एम कितना है 13 है, ओ कितना रहेगा सर 15 रहेगा। ऐसे ही एम की वैल्यू कितना आएगा बेटा, एम की वैल्यू रहा होगा मेरा 13 है, पी की वैल्यू 16 है, एस की वैल्यू कितना आ जाएगा 19। अगर आप देखना इसमें 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 का, तो आगे मेरा क्या आएगा सर एम के बाद मेरा क्या आना चाहिए। तो अब आप फटाफट अब देखो और इसका बताओ एम के बाद क्या आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो जे के बाद के आ रहा है, तो 19 के बाद क्या आ जाएगा 20, और 20 पे क्या रहता है आपको सभी पता है T20। इसमें भी 3 3 ऐड हो रहा है, 11 और 2 कितना रहा, 11 और 2 15 और 13, 11 और 2 13 है 13। भाई इसमें अगर मैं 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 22, और 22 पे क्या रहा होगा वी। ऐसे ही यहाँ पे 2 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा मेरा 24, और 24 पे मेरा क्या आ जाएगा सर एक्स आ जाएगा। जिस बच्चे का टीवी एक्स आंसर रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए यहां तक किसी को, जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बेटा, ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे का भी है बिल्कुल सही जवाब है, एकदम परफेक्ट आंसर है। चलिए बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही होगी तो वो बता सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसका करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए और इसका आंसर बताइए फटाफट मेरा क्या रहा होगा। एल एन पी आर टी वी एक्स जेड एन पी आर टी क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताइए बेटा क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को आंसर बताना है। चलिए एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, आगे मेरा क्या रहा होगा, फटाफट देखो और इसको बताओ। चलिए फटाफट देखो और इसको बताओ बेटा आंसर क्या रहा होगा। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको देखो और फटाफट बताओ मेरा क्या रहा होगा। चलिए
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, फटाफट बताओ बेटा। एल एन पी आर टी वी एक्स जेड एन पी आर टी, आगे मेरा क्या रहा होगा? आगे मेरा क्या रहा होगा? फटाफट देखो और बताओ इसका। चलो चलो, बहुत ही आसान सा है, कठिन तो नहीं है, आपको दिख रहा होगा एक एक बच्चे को। चलिए, क्या कोई ऐसा तरीका है? फटाफट आपको टाइम दे रहा हूं बेटा, आंसर बताइए सारे के सारे बच्चे। क्या पूछ रहा है? एल एन पी आर क्या रहा होगा? एल एन पी आर का फटा टीवी एक्स जेड है, तो एन पी आर का बता दो मेरा क्या रहा हो। अगर आप देखोगे तो बेटा ये क्या दे रखा है? एल एन पी आर, और इसकी कोडिंग क्या दे रखी है सर? टी वी एक्स जेड दे रखा है। चले, अच्छी बात है। एन पी आर टी कुछ एक वर्ड है, आगे इसकी कोडिंग क्या रही होगी? चलिए देख लेते हैं। एल का मतलब होता है लव, कितना बार है। एन का मतलब होता है 14, पी का मतलब होता है 16, आर का मतलब कितना होता है 18, टी का मतलब कितना होता है 20, वी का मतलब कितना होता है मेरा 22, एक्स का मतलब कितना रहेगा 24, जेड का मतलब कितना रहेगा सर 26। ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूं तो एन का मतलब है 14, पी का मतलब 16 है, आर का मतलब कितना 18, टी का मतलब कितना 20। 20 के बाद दो दो का डिफरेंस आ रहा है सर, दो दो का, और 18 के बाद 20 जो आया था ये भी दो का था। 20 के बाद जो रहा होगा 25 रहा, 22 रहा होगा, और 22 पे क्या आ जाता है बी। 22 के बाद रहा होगा 24, 24 में आ जाता है एक्स। ये कितना रहा होगा 26, कितना जेड, और ये कितना आ जाएगा 28, और 28 में से 26 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 28 अल्फाबेट नहीं होते, और 2 पे क्या आ जाता है बी। वी वी एक्स भी जिसका वी एक्स जेड भी जिस बच्चे का भी आंसर रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही जवाब है। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चे का भी आंसर है बिल्कुल सही जवाब है, एकदम परफेक्ट आंसर है। चलिए, समझ में आ रहा होगा बेटा सभी को, बहुत आसान सा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिस बच्चे ने भी किया होगा टेक उसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसको क्वेश्चन नंबर 10 को करके बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए, बहुत सही, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए बेटा क्या रहा होगा। डी एच एल पी डब्ल्यू एस ओ के एफ जी एन आर, आगे मेरा क्या रहा होगा? फटाफट बताइए, आगे मेरा क्या रहा होगा? फटाफट करके बताइए। चलिए, बहुत सही, आगे क्या रहा होगा? डी एच एल पी डब्ल्यू एस ओ के, आगे मेरा क्या रहा है? फटाफट देखो और बताओ इसका आंसर मेरा क्या रहा है। बहुत ही आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डी एच एल पी, फटाफट बताओ बेटा, सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं आपके। चलिए, डी एच एल पी बताइए, ये भी बिल्कुल सेम ही है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप पहले ही कर चुके हो, तो इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। हर एक बच्चे को आंसर बताना है, कोई भी आंसर मिस नहीं करेगा, गलत आएगा चलेगा लेकिन आंसर बताना है। गलत आंसर आएगा चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर सबको बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, अगर मैं बात करूं तो डी एच एल पी, और इसकी कोडिंग क्या है? डब्ल्यू एस ओ के, बहुत सही। तो एक कोडिंग है एफ जे एन आर, इसका क्या रहा होगा? आप एक बार देखना बेटा, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था डी का उल्टा क्या होता है? डब्ल्यू होता है द्वारका। एस का उल्टा क्या होता है? आवर्स, मैंने बताया था। एल का उल्टा क्या होता है? लव, प्यार, मैंने बताया था। ये क्या होता है? के पी, कप लिया, या पी के मूवी भी बता सकते हो। ऐसे ही एफ का उल्टा क्या रहा होगा? फ्यूल, यू। जो भी यू से स्टार्ट होगा आगे देखने की जरूरत नहीं थी, आराम से टिक मार सकते थे, निकल सकते थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में यू है। आगे करना चाह रहे हो तो आगे कर लो, जाके जग, जे का उल्टा क्यू, एन का उल्टा क्या होता है? एम, इंडियन रेलवे। यू क्यू एम आई, वैसे भी देखोगे तो भी यू क्यू एम आई आ रहा है और यू क्यू एम आई है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपका आंसर सेम रहा होगा, एकदम परफेक्ट आंसर है। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, देखते ही आप बता सकते थे इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और इसका फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मेरा क्या रहा होगा। बहुत सही, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए,
ABDE और उसकी कोडिंग क्या कर सकते हैं, FGIJ IJLM, तो इसकी कोडिंग मेरी क्या रहेगी, फटाफट बताइए। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है, आप इसको देखते ही बता दोगे बेटा। फटाफट इसको बताइए क्या रहा होगा, क्या रहा होगा इसका, आपके सामने है, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए। चलिए जबरदस्त, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, एक दो बच्चे का छोड़ के ज्यादातर सभी बच्चों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही है। चलिए ABDE बहुत सही है, FGIJ है, तो IJL का क्या रहेगा, चलिए IJL का क्या रहेगा, फटाफट आप बताइए, फटाफट बताइए बेटा क्या रहेगा। चले देख लेते हैं, वही सिर्फ हमारे पास तो एक इकलौता तरीका है, जिसने भी अल्फाबेट को याद कर लिया, मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं, जिसने भी अल्फाबेट को याद कर लिया किस अल्फाबेट पे कौन सा नंबर आएगा, वो मान नहीं खाएगा, ये बात पक्का है कि वो कभी मान नहीं खाएगा। चलिए देख लेते हैं मेरा क्या कहना चाह रहा है सर, ये क्या दे रखा है मेरा ABDE और इसका कोडिंग क्या दे रखा है, BFJIG, बहुत सही। अगर मैं इसको करता हूं, ये क्या लिखा हुआ, IJLM लिखा हुआ है, तो इसका कोडिंग मेरा क्या रहेगा, इसका कोडिंग मेरा क्या रहेगा, फटाफट बताओ। आप अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, A का मतलब कितना होता है 1, B का मतलब 2, D का मतलब 4 और E का मतलब 5, F का मतलब 6, 7, I का मतलब 9, J का मतलब क्या होगा 10। चलिए आगे बात करता हूं, I का मतलब 9, J का मतलब कितना आ जाएगा, EJOT में 10, L का मतलब कितना 12 है, M का मतलब कितना 13 है, 9 10 एक छोड़ देगा 12 13 है। अब आप देखना ये तो लगातार है, 5 के बाद 6 आया, इसके बाद 13 के बाद क्या आ जाना चाहिए 14, और 14 पे क्या होता है सर मेरा N होता है, लेकिन N से चारों के चारों N से स्टार्ट है, क्या मैं इसको देख के टिक मार सकता हूं, नहीं। 14 के बाद कितना आ जाएगा 15, और 15 पे होता है O, NO, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये भी हो सकता है, ये भी, दो ऑप्शन है। चलिए फिर एक बीच में मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में एक छूटा हुआ है और एक दो यहाँ भी बीच में छूटा हुआ है, तो 15 के बाद क्या आ जाएगा मेरा 17 आ जाएगा, 17, और 17 पे क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, क्यू, NOQ सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल जबरदस्त आंसर था, सही जवाब था। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब है, एकदम जबरदस्त है। चलिए बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो भाई आप बताना कमेंट करके कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12, और फटाफट बेटा इसको सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आप बताइए मेरा क्या रहा होगा, BCDFGHLMN आगे मेरा क्या रहा है। चलिए फटाफट इसका कमेंट करके बताइए बेटा आंसर मेरा क्या रहा होगा, BCD, चलिए अच्छी बात है, FGHLMNK का क्या रहेगा। चलिए देखिए और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, हर एक बच्चा आंसर बताएगा बेटा। चलिए फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, देखते ही बता सकते थे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहेगा, आपकी स्क्रीन पे है। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आराम से बताओ। अल्फाबेट अगर किसी को याद है तो वो बहुत आसानी से इसको कर सकता है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। चलिए जबरदस्त, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, फटाफट बताओ कितना रहा होगा। चलिए ये क्या दे रखा है सर, एक कोडिंग है मेरा BCD, बहुत सही, ये दे रखा है मेरा BCD, अच्छी बात है, और ये क्या हो जाएगा FGH दे रखा है। चलिए आगे की मैं बात करूं तो ये दे रखा है मेरा LMN, पूछ रहा है आगे क्या रहा होगा, आगे क्या रहा होगा। चलिए आप फटाफट बता सकते थे सर B का मतलब क्या होता है, B का मतलब होता है 2, C का मतलब 3, D का मतलब क्या रहेगा 4, F का मतलब 6, G का मतलब 7, 8 का मतलब सिर्फ एक बीच में छोड़ा हुआ है 5, बाकी की सारी चीजें किस में है, फिलो में है। ऐसे ही सर मैं यहाँ L का मतलब कितना हो जाएगा 12 है, M का मतलब 13 है, N का मतलब 14 है, और एक छोड़ दूंगा 15, तो यहाँ जाएगा 16, 16 पे क्या होता है मेरा P होता है,
17 पे क्या आ जाएगा मेरा Q आ जाएगा। 18 की अगर बात करूं तो 18 पे क्या हो जाएगा PQR आ जाएगा। जिस भी बच्चे का PQR ठीक है उसका परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ई है बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, सही जवाब है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो चलिए, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए जबरदस्त है। यहाँ तक कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और फटाफट इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मेरा क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मेरा क्या रहा होगा, फटाफट ए बी सी, ये तो आसान है, इसको हटाओ। नेक्स्ट पे आओ। चलिए ए जी आई ओ ई की आगे क्या रहा होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए भाई, बहुत ही आसान सा आंसर है, इसको फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बताओ। 14 का मेरा क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 14। ए जी आई ओ ई के आगे मेरा क्या रहा होगा। आप सीधा सीधा इसको नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग करने के बाद 1 मिनट में आपका आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए फटाफट बताइए बेटा इसका आंसर क्या रहेगा। नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग के बाद तुरंत आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल 1 सेकंड का नहीं है, लेकिन नंबरिंग करना पड़ेगा। आंसर उसी का आएगा जिसने नंबरिंग किया होगा। चलिए बहुत सही। ये मेरा क्या दे रखा है आप देखना सर, ए जी है और आई ओ है। ए का मतलब किस पे आता है, आप सभी बोलोगे ए 1 पे होता है। जी का मतलब कितने पे रहेगा, 7 पे। आई का मतलब आई 9, और ओ का मतलब कितना आ जाता है, आप सभी ई जी ओ 15 रहा होगा। अगर एक में मैं 8 जोड़ दूं तो मेरा 9 आ गया, और 7 में मैं 8 जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं ई के की, तो ए की वैल्यू होता है 5, के की वैल्यू 11 है, और 5 में 8 जोड़ देता हूं, ऐड कर दूंगा 8, तो 8 और 5 क्या आता है 13, और 13 पे आ जाएगा मेरा एम। अगर ऐसे ही 8 जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 19, और 19 पे होता है एस। जिस बच्चे का भी एम एस आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फटाफट इसका बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, एम ए डी जे एक्स ए आर यू एन, आगे क्या रहा होगा। चलिए फटाफट आपको बताना है कि बेटा आगे क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे है, करो क्वेश्चन को और मुझे सॉल्व करके बताओ इसका ये आ रहा है। चलिए बहुत सही। क्या बोल रहा है, एम ए डी, एम ए डी, और इसका क्या रहा होगा सर, जे एक्स ए। बहुत सही। आगे की मैं बात करूं सर, ये क्या दे रखा है मेरा, एल आर यू एन रन, पूछ रहा है इसका क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताइए बेटा इसका क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे है, एम की वैल्यू कितनी होती है सर, एम की वैल्यू होती है 13, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, ई जोटी में जे की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू कितना रहेगा सर 25, ए की वैल्यू कितना रहेगा 1। चलिए अब आप बताओ बेटा कोई लॉजिक बन रहा है, कोई लॉजिक बन रहा है तो आप बताइए। चलिए फटाफट, आर यू एन, कोई तो लॉजिक बन रहा होगा। ज्यादातर आंसर आ चुके हैं बच्चों के, 1 1 1 1 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बताइए भाई। चलिए बिल्कुल ठीक है, 3 3 3 माइनस हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई आपके, 3 3 माइनस हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है बेटा, आप कर दो इसमें 3 माइनस। रन का है तो रन का तो कोड आपको पता होगा, आर का कोड होता है मेरा 18, यू का कोड होता है मेरा 21, एन का मतलब होता है 14, इसमें से आप घटा दोगे 15, 15 किसका होता है, ईजीओ का 15 होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये 2 ऑप्शन तो कट गए, अभी 2 बाकी हैं। 21 में से 3 गए तो कितना होता है सर, 18 होता है, और 18 किसका कोड होता है आप सभी लोग जानते हो, 18 होता है आर का, ओ आर। 14 में से 3 गए तो कितना रहता है, 11, और 11 कोड होता है मेरा के का, ओ आर के। जिस बच्चे का भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट इसको और करके बताइए। आपके फिर 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक बीच में मैंने छुड़वा दिया था, फिर आपका स्कोर पूछूंगा। चलिए ये शानदार क्वेश्चन है, MET 14227, आगे बताना है आपको क्या रहा होगा। चलिए
डैम का रहा हो क्या रहा होगा? एक कोड दे रखा है, फटाफट इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा? सर MET दे रखा है, बहुत सही। MET का कोड है और इसका फटाफट बताइए मेरा क्या रहा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। चलिए फटाफट देखना है और आपको आंसर देना है, इसका कोड मेरा क्या रहा होगा? चलिए चलो चलिए बेटा, यहाँ तक आप अपना स्कोर बताओ, यहीं तक स्कोर बताओ, इसको मैं कल कराऊंगा। बाकी का पार्ट मैं कल पर बताऊंगा। इसका स्कोर बताओ फटाफट क्या रहा होगा? हर एक बच्चा अपना स्कोर बताओ, इसको छोड़ो फटाफट पीछे तक, यहीं तक स्कोर बता दो आपका स्कोर कितना रहा है। चलिए 14 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 14 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर बताइए, हर बच्चे का किसका कितना कितना रहा है। चलिए सारे बच्चे अपना स्कोर बताओ, किसका कितना कितना रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फटाफट बताओ बेटा आपका स्कोर कितना कितना रहा है। चलिए जबरदस्त, इसको कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करने को तो आप आज भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए चलो आज कर लो, अगर आपका मन है तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। सर एक बात बताना, एम की कोडिंग क्या होती है? ये दे रखा है मेरा, चलिए लास्ट है, इसको भी कर लो अगर आपका मन है तो। MET, और ये क्या दे रखा है? M का उल्टा होता है N, N की वैल्यू होती है 14, E का उल्टा क्या होता है? V, और V की वैल्यू होती है 22, T का उल्टा क्या होता है? आपने सुना होगा T20 जो होता है, T का होता है क्या रहेगा? एक मिनट, T का मतलब 20 और साथ में क्या आता है मेरा? एक मिनट, PQ टाइम, T का उल्टा बेटा क्या रहेगा? चलिए देख लेते हैं। T का उल्टा रहेगा मेरा 7, और 7 की वैल्यू क्या होती है सर? 7 की वैल्यू होती है GT रोड से चलेंगे NVG। ऐसे ही आप D M का उल्टा कर दो, D की वैल्यू क्या रहती है भाई? आप सभी लोग जानते हो, ABCD ऐसे द्वार का चलना है। D का उल्टा W का मतलब क्या होता है? 23, A का मतलब Z का मतलब क्या रहेगा? 26, M का मतलब मना कर देगा, N का मतलब 14, 23 26 14, 23 26 14, ऑप्शन नंबर डी जिस बच्चे का भी आंसर सही है। बाकी का मैं इसको कल कंटिन्यू करा देता, कोई परेशानी वाली बात थी नहीं। चलिए यहां तक बताइए, 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, फटाफट आप अपना स्कोर बताओ, हर बच्चे का कितना स्कोर है? सारे के सारे बच्चे अपना स्कोर बताएंगे बेटा, फटाफट किस स्कोर कितना रहा है? 14 14 13 12, कोई दिक्कत नहीं है, 5 में से 4, चलिए बहुत सही है। 20 में से 20 तो मैंने कराए भी नहीं है बेटा। 15 15 15, बहुत ज्यादातर बच्चों के 15 है, जिसके 15 है बहुत सही है, 14 है तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। 14 जिसके हैं बिल्कुल सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो बहुत सही, सभी का अच्छा स्कोर है, बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा कल, उसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फिर ये हमारा एक कोडिंग का रिवीजन हो जाएगा, पूरे सिलेबस का ही हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। चलिए तो आज की क्लास को बेटा फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।